आज का हमारा टॉपिक है चंद्रमा, जो कि एक उपग्रह है। तो आइए हम लोग बात करते हैं चंद्रमा के विषय में। तो चंद्रमा हमारा एक उपग्रह है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह हम उन्हें कहते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं और इसके साथ साथ जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के साथ साथ जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो वे जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं और उसके साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें हम उपग्रह कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जितने भी हमारे ग्रह हैं उनमें से किसके कितने उपग्रह हैं। तो सबसे पहले बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। फिर उसके बाद आती है पृथ्वी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जिसके विषय में हम लोग अभी पढ़ेंगे। फिर बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। शनि के 82 उपग्रह हैं। शनि के बाद अरुण, इसके 27 उपग्रह हैं। और फिर वरुण, इसके 14 उपग्रह हैं। तो ये हमने सभी उपग्रह जिसके होते उनकी बात करी। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि बुध और शुक्र इसका कोई भी उपग्रह नहीं। मंगल के 2 उपग्रह होते हैं। बृहस्पति के 79 होते हैं। शनि के 82 होते हैं। पृथ्वी का 1 उपग्रह होता है। अरुण के 27 उपग्रह होते हैं और वरुण के 14 उपग्रह होते हैं। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि सबसे अधिक उपग्रह जिस ग्रह के होते हैं वो हमारा शनि और बुध व शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। चलिए इसके आगे हम थोड़ी चर्चा करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे स्पेशली चंद्रमा के विषय में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ। तो लगभग 4.51 अरब वर्ष पहले एक थिया नाम का एक पिंड था। जब यह पिंड पृथ्वी से टकराया, थिया नाम का पिंड जब पृथ्वी से टकराया तब चंद्रमा पृथ्वी से टकराया तब चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमने जाना कि कैसे चंद्रमा का निर्माण हुआ। तो लगभग 4.51 अरब वर्ष पहले थिया नाम का एक पिंड जब पृथ्वी से टकराता है तो चंद्रमा का निर्माण हुआ। अब जब पृथ्वी से
चंद्रमा के बीच की दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी है वो 3,84,000 3,84,000 है। तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। तो हम लोगों ने जाना चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ था। तो चंद्रमा का निर्माण 4.51 अरब वर्ष पहले जब एक थिया नाम का पिंड पृथ्वी से टकराता है तो चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर व चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। अब इतनी बातें जानने के बाद हम लोग ऑफ द टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक हमारे हैं उपभू। ये टॉपिक है हमारे उपभू और अपभू। तो इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे कि उपभू क्या होता है और अपभू क्या होता है। तो देखिए जब पृथ्वी और चंद्रमा इसके बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसके बीच की दूरी सबसे कम होती है, इस घटना को हम लोग उपभू कहते हैं। तो क्या जाना हम लोगों ने कि जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है तो यह घटना उपभू कहलाती है। इसके विपरीत जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, तो यह घटना अपभू कहलाती है। तो ये दोनों घटनाएं हम लोगों ने पढ़ी, एक उपभू और एक अपभू। उपभू वो घटना होती है जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, तथा अपभू वो घटना होती है जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। और चंद्रमा की 3 घटनाओं के विषय में हम लोग बात करेंगे। उसमें से सबसे पहले जानेंगे हम लोग ब्लू मून क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर रेड मून क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। और रेड मून के बाद सुपर मून क्या होता है, इन तीनों घटनाओं को भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लू मून की। तो ब्लू मून वो घटना होती है जब एक माह में 2 पूर्णिमा होती है। एक माह में 2 पूर्णिमा होती है। इस घटना को हम लोग ब्लू मून कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि ब्लू मून वो घटना होती है जिसमें एक माह में 2 पूर्णिमा होती है। फिर हम लोग रेड मून की बात करें तो जब चंद्र ग्रहण होता है और वो चंद्र ग्रहण कैसा हो, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो। कैसा चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण हो। तो जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो इस स्थिति में जो चंद्रमा होता है वो
लाल रंग का हो जाता है, चंद्रमा जो होता है वो लाल रंग का हो जाता है, तो ये घटना रेड मून कहलाती है। तो क्या बताया हमने, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूर्णतः लाल हो जाता है, तो ये घटना रेड मून कहलाती है। अब हम लोग बात करेंगे सुपर मून के विषय में। तो सुपर मून में जब पृथ्वी और चंद्रमा इसके बीच की दूरी न्यूनतम हो, तो घटना क्या कहलाती है, उपभू। तो कहने की ये मतलब है कि जब उपभू भी हो, उपभू के साथ साथ पूर्णिमा भी पड़ रही हो, उपभू के साथ साथ पूर्णिमा भी हो, तो ये घटना सुपर मून कहलाती है। तो इस प्रकार हमने तीनों घटनाओं के विषय में अध्ययन किया। ब्लू मून वो घटना है जिसमें एक माह में 2 पूर्णिमा होती है। रेड मून वो घटना होती है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हो तो चंद्रमा का अधिकांश हिस्सा लाल हो जाता है, तो ये घटना रेड मून कहलाती है। सुपर मून वो घटना होती है जब उपभू भी हो, उपभू का मतलब जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी न्यूनतम हो तथा पूर्णिमा भी पड़ रही हो, तो ये घटना सुपर मून कहलाती है। चलिए इसके आगे हम लोग बात करते हैं। यदि हम लोगों ने बताया सुपर मून के विषय में, तो इसमें एक शब्द आया था कि चंद्रमा का अधिकांश भाग। तो ये पॉइंट भी याद कर लीजिए कि जब हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं, तो इसका केवल 59.1 इतना ही भाग देख पाते हैं। जब हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो इसका मात्र 59.1 भाग देख पाते हैं। इसका कारण ये होता है कि इसका जो घूर्णन गति होती है, वह जो इसकी परिभ्रमण गति होती है, तो ये दोनों गतियां एक साथ होती है। कह सकते हैं इनका जो टाइम पीरियड सेम होता है और वो होता है 27 दिन का। तो इनका टाइम पीरियड सेम होने के कारण हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59.1 या 59.1 भाग ही देख पाते हैं। चलिए कुछ और चर्चा करते हैं। अब हम लोग सभी उपग्रहों के विषय में बात करेंगे। जैसे हमने अभी ये जाना कि जो शनि है उसके सबसे अधिक उपग्रह होते हैं। सेकेंड नंबर पर बृहस्पति आता है। अब जानेंगे सबसे बड़ा उपग्रह कौन होता है, सबसे छोटा उपग्रह कौन होता है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं आकार के हिसाब से। आकार के हिसाब से जो सबसे बड़ा उपग्रह होता है वो बृहस्पति का होता है। आकार के हिसाब से सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का होता है और उस उपग्रह का नाम गैनीमीड है। तो गैनीमीड हमारा वो उपग्रह है बृहस्पति का जिसका आकार सबसे बड़ा होता है। फिर सबसे छोटे उपग्रह की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सबसे छोटा उपग्रह। तो जो सबसे छोटा उपग्रह होता है वो डिमोस होता है। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस होता है और ये हमारे मंगल का उपग्रह है। तो हमने सबसे बड़ा जान लिया गैनीमीड बृहस्पति का, सबसे छोटा जान लिया डिमोस मंगल का। तो ये तो हमने बात की आकार के हिसाब से। अब हम लोग बात करेंगे
घनत्व के हिसाब से, घनत्व के हिसाब से, घनत्व के आधार पर, तो जो घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा उपग्रह है उस उपग्रह को हम लोग आईओ कहते हैं। घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा उपग्रह आईओ है और ये उपग्रह भी हमारे बृहस्पति का ही उपग्रह है। ये उपग्रह भी हमारे बृहस्पति का उपग्रह है। अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रमा की, किसके आधार पर? घनत्व के आधार पर। तो जब चंद्रमा की बात करेंगे तो ये द्वितीय सबसे बड़ा उपग्रह है, द्वितीय सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हमने घनत्व के आधार पर जाना कि बृहस्पति जिसका उपग्रह है आईओ ये सबसे बड़ा है, तथा चंद्रमा हमारा दूसरा घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हम लोग बात करते हैं चंद्रमा आकार के आधार पर। चंद्रमा आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। तो ये हमने बात की किसके आधार पर? आकार के आधार पर। तो एक बार फिर से हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग आकार के आधार पर बात करें तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जिसे गैनीमेड कहा जाता है, सबसे छोटा डिमोस है जो कि मंगल ग्रह का है। फिर घनत्व के आधार पर बात करें तो घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा उपग्रह आईओ जो कि चंद्रमा का है, तथा चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है वो घनत्व के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और चंद्रमा आकार के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो कमा हाँ जी।